यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी वही है, लेकिन अब यहां सिर्फ संवाद नहीं हो रहा, यहां दर्शन होने वाला है। अर्जुन बहुत कुछ सुन चुका है। उसने जाना कि ईश्वर हर जगह है, हर श्रेष्ठता में है, हर शक्ति में है। फिर भी उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा बची है। वो कृष्ण से कहता है, कृष्ण, आपने मुझे ज्ञान दिया, भक्ति दी और अपनी विभूतियां बताईं। अब यदि आप मुझे अपने उस वास्तविक रूप के दर्शन करा दें जिसे आप स्वयं कहते हैं, तो मैं उसे देखना चाहता हूं। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अब उनका स्वर गंभीर है। वे कहते हैं, अर्जुन, तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। मानव आंख इस सत्य को सहन नहीं कर सकती। और तभी कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन की आंखें खुली हैं, लेकिन जो वो देख रहा है वो इस संसार से परे है। अर्जुन देखता है एक ऐसा विराट रूप जिसमें अनगिनत मुख हैं, अनगिनत नेत्र हैं, अनगिनत भुजाएं हैं। पूरा आकाश उस रूप में समाया हुआ है। अर्जुन देखता है कि सूर्य और चंद्र उसके नेत्र हैं, अग्नि उसका मुख है, समय उसकी गति है। वो देखता है कि सारे योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण उस विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अर्जुन भयभीत हो उठता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, आप कौन हैं? कृष्ण का स्वर गूंजता है, मैं काल हूं, मैं संसार का संहारक हूं। ये सब योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन समझ जाता है, ये युद्ध किसी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये समय का निर्णय है। अर्जुन भय और श्रद्धा से भर जाता है। वह कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इस विराट रूप को और नहीं देख पा रहा, कृपा करके अपने सौम्य रूप में लौट आइए। कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वो विराट रूप धीरे धीरे सिमटता है और अर्जुन के सामने फिर वही शांत मुस्कुराते हुए कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं हैं, वे आंसू बोध के हैं। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 11 हमें ये सिखाता है कि ईश्वर केवल प्रेम नहीं है, वो नियम भी है, वो सृजन भी है और संहार भी। हम अक्सर ईश्वर को केवल वही रूप देना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे, लेकिन ये अध्याय दिखाता है सत्य हमेशा सुविधाजनक नहीं होता। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। समय अपना निर्णय पहले ही कर चुका होता है और मनुष्य का अहंकार यहीं टूटता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि हम कर्ता नहीं है, हम केवल माध्यम हैं। जब ये समझ आ जाती है तो डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब न जीत का घमंड रहता है, न हार का भय। विश्वरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को जानना सिर्फ प्रांत पाना नहीं है। ईश्वर को जानना है सत्य को स्वीकार करना जैसा वो है, और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के किसी युद्ध से भागता नहीं।